Welcome to Eduvalue Institute, where education is evaluated. Today, I will briefly tell you about the basic construction of sentences. जो बाकी का मौलिक जो गठन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें अंग्रेजी में टेंस की व्यवहार होती है। टेंस ऐसे तो समय को कहते हैं, लेकिन मैं पिछले क्लास में आपको समझाया कि टेंस कुछ भी नहीं है। वाक्य सीखने के लिए क्रियापद का रूप का परिवर्तन ही टेंस है, जो कि काल है। तो देखते हैं, टेंस में 12 भाग है। हमारा मेन 3 भाग है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 वाक्य है जो हमने पहले आपको पिछले क्लास में बताया। जिसमें है हो, हूं होगा, वो होगा वर्तमान की यानी कि प्रेजेंट टेंस की। जो बीता हुआ है, जिसमें था थे थी लगे होंगे, या तो शेष में या ए ई से खत्म होंगे, वे भूतकाल के हैं, पास्ट टेंस के। और जो गागेगी लगा होंगे, जिस वाक्य के शेष में गागेगी होगी, वे भविष्य का है, फ्यूचर का। आज मैं आपको टेंस के बारे में डिटेल्स बताएंगे। बहुत हिंदी से अंग्रेजी में कैसे सीखेंगे वो समझाएंगे। यहां पे हमारा है, मैं खाना खाता हूं, पहले ही बताया। ता ते ती है हो हूं लगेगा। यहां हम रोजाना जो काम करते हैं वे हमारा प्रतिनिधित्व है, इसलिए ता ते ती वाला वाक्य जो है ये सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनाइट, नॉट इन केस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, पहला नियम है। और इसमें हमने पहले ही बताया कि इसमें एक ही भाग लगेंगे। मैं खाना खाता हूं, अंग्रेजी में मैं खाता हूं खाना होता है, तो मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं खाना खाता हूं, यहां पे मैं खाना होगा, मैं खाना खाता हूं, तुम खाना खाते हो, और वह खाना खाता है, ये हमारा यहां पे होगा। राम खाना खाता है। चलो, मैं खाना खाता हूं, मैं खाता हूं खाना, मेरा सब्जेक्ट है आई। इसके बाद ही लास्ट वाला हिंदी में होती है, मैं पहली क्लास में बता दिया कि शेष में हमारा क्रियापद होती है, जो कि भाग कर्म और क्रिया जगह बदलते हैं दूसरे का। तो आई ईट फूड, सिंपल एक फर्स्ट फॉर्म में खाने का जो इंग्लिश है ईट है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसीलिए भाग का फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट करेगा। जो आपको मैं पहली क्लास में बताया कि सब्जेक्ट के बाद जो भाग लगेंगे वे अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट टेंस की होंगे। प्रेजेंट टेंस की 4 भाग है। हम आम दिनों में 4 प्रकार की बातें करते हैं। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं। सारे अलग अलग समय को बताते हैं। मैं खाना खाता हूं, रोजाना खाता हूं, रोज की समय बताते हैं। मैं खाना खा रहा हूं, खाना खाना शुरू किया, खत्म नहीं किया, चलते रहेंगे, ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं खा चुका हूं, या तो मैंने खाना खाया है। जरूरी नहीं है कि चुका चुकी होगा जब भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका चुकी की जगह पे खाना खाया है या ये ई दे के वाक्य खत्म होगा, है हो हूं लगे होंगे, तो 100% वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसका नियम अलग होंगे। तो अब हम आपको प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस के बारे में बताते हैं। एक खाता हूं, आई ईट फूड, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, वे खाना खाते हैं, ही ईट्स फूड। यहां पे ये लाल निशान लगा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि मैं और तुम छोड़कर दुनिया में एक वचन में कुछ भी चीज होगा, उसके लिए ता ते ती वाला वाक्य में
हम एस की प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि हमने देखा कि वह है ही ईट्स फूड, राम खाना खाते, राम ईट्स फूड, इसमें एस लगेगा। बाकी मैं और तुम में और बहुवचन में, प्लूरल में ये नहीं लगेगा, जो पिछले क्लास में मैं आपको बताया। वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बढ़ता हूं, जिसमें काम शुरू हुई है, खत्म होने की कोई आशा नहीं है, कब खत्म होंगे। ऐसे वाक्य में हम आईएनजी लगाते हैं इंग्लिश में, और आईएनजी लगाने से पहले हम पहले कहे हैं कि इसमें एक वर्ब आपको और भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। उसने, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, क्योंकि आई के लिए एम लगता है, वह के लिए इज लगता है, राम के लिए इज लगता है, यू के लिए आर लगता है, और प्लूरल के लिए आर लगता है। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। इंग तो लगेगा, लेकिन इंग से पहले जरूर आपने इज, एम, आर, या तो एम या तो इज या तो आर। आई के लिए एम लगाना पड़ेगा, बाकी एक वचन के लिए इज लगाना पड़ेगा, यू के लिए और बहुवचन के लिए आर लगाना पड़ेगा। जैसे कि तुम खाना खा रहे हो अगर बोलता हूं तो यू आर ईटिंग फूड। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरी पार्ट, 2 नंबर में। तीसरी नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो घटना घट गए हैं और अभी हमारे सामने उसके प्रमाण हैं, तो वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट, लेकिन निश्चित करके हम बताते हैं कि घटना घट चुके हैं, घटना घट गया है, क्योंकि ये जो वाक्य का शेष वाला जो घटना है, इससे वाक्य का जो अर्थ है और जो समय है वो बदलते रहते हैं। इसीलिए मैं खाना, उसने खाना खाया है, he has eaten food। अब यहां पे हैज हैव लग के भाल के थर्ड फॉर्म होंगे, क्योंकि मैं पहले बताया था कभी भी कोई बात जब भी बदल जाएंगे, जैसे ही भाल का फॉर्म बदलेगा वैसे ही उससे पहले एक और अलग से क्रियापद लगानी पड़ेगी। तो रह रहे के लिए ईजामार लगा रहे हैं हम वर्तमान में, और चुका चुकी चुके हैं, या ये ई है, लिया ली लिए है, इसे ऐसे अगर वाक्य खत्म होते हैं तो इसमें हम हैज हैव पहले सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और उसके बाद भाग का थर्ड फॉर्म करेंगे। अब हैज कहां लगाएंगे और हैव कहां लगाएंगे? एक्चुअली जो भार्ब है मेन वो हैव है, लेकिन विशेष कारण से हैज हो जाता है वो। जैसे कि हम पहले ही कहा कि इस वाक्य में मैं एस लगाया, जैसे कि वह आराम के लिए, तो इसी वह आराम जब इस वाक्य में पहुंचेंगे, राम खाना खा चुके हैं, तो राम हैज ईटन फूड, क्योंकि राम के और वह के लिए एस लगाना जरूरी है ना, हैज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि एस की बात है तो तुम में हैज लग नहीं सकता, क्योंकि तुम में यहां पे हैव एस लगता नहीं है। तुमने खाना खा चुके, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। ये तीसरे पढ़ा चला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। अब हो गया कि क्योंकि यहां पे देखो ये जो प्रेजेंट टेंस है इसमें हमेशा भार्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा है। जहां हम देखेंगे भार्ब के बाद जो फॉर्म लगा हुआ है ये सारे फर्स्ट फॉर्म है, ये सारे भार्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इवन यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो इसीलिए ये तीसरा नियम है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमने देखा कि हैव हैज लग के थर्ड फॉर्म लगेगा। हैव हैज आई हैव लगेगा आई और यू के लिए, और हैज लगेगा फर्स्ट एक वचन सिंगुलर फॉर्म और थर्ड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में हम है, सेकंड पर्सन तुम हो और थर्ड पर्सन वह, और कोई भी नाम राम साम यदु मधु जो भी मेरा संगति में आते हैं वे सारे थर्ड पर्सन हैं। अब उनके लिए भी एस
यस लगेगा तादिती में पहले में, और जहां पे मैं परफेक्ट टेंस करूंगा वहां पे हैज लगाऊंगा इनके लिए, जहां पे एस लग रहा है। ये बहुत इजी मेथड है, क्योंकि जहां एस लग रहा है वहीं हैज लगेगा, सिंपल बात है। अब ये हो गया थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नाम पे परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूअस भी आ रहा है, यानी कि आईएनजी भी लगेगा और हैव हैज भी लगेगा। तो आईएनजी लगेगा, हैव हैज भी लगेगा। तो हैव हैज पहले भी हमारा लगाया, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। लेकिन यहां पे आई परफेक्ट टेंस वर्ब का लगा नहीं सकता हूं, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको आईएनजी जोड़ने के लिए थोड़ी सी बदलाव होगी, जो कि हैव और हैव के बाद बीन लगेगा, हैज के बाद बीन लगेगा, बीन एक जोड़नी पड़ेगी अलग से। तो इसीलिए ए वाक्य कैसे होगी, जैसे ए वाक्य रह रही है, अरे ए भी रह रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी रह रही है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रह रही है। अंतर क्या है और मिल क्या है ना, मिल में आईएनजी दोनों वाक्य में लगेंगे, खाली जो उससे पहले जो वर्ब लगा रहे हैं उसमें फर्क आएगी। सिंपल कोई समय नहीं है, कोई समय लेके काम चल नहीं रहा है, यानी कि समय लेके काम चलने का मतलब है उसका शुरुआत पता है और अंत पता नहीं है। और एक है कि शुरुआत भी पता नहीं है और अंत भी पता नहीं है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, पता नहीं मैं कब शुरू किया और कब खत्म करूंगा। इसमें सिंपल इज एम आर लग के आईएनजी लगेगा है हो हूं वाला वाक्य में। हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं, दैट मीन्स कि समय दिया हुआ है, शुरुआत पता है, अंत पता नहीं है। इसमें हम है, बहुवचन है, वी हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हमारा 4 वाक्य खत्म होती है वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 1, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में फर्क क्या है और मील क्या है, और इसमें फर्क इतनी है कि जो हमारा आईएनजी लगाने से पहले जो वर्ब लग रहा है उनमें थोड़ी अंतर है। एक में सिंपल जहां पे कोई समय की शुरुआत और अंत पता नहीं है वहां पे इज एम आर लगा के आईएनजी लगा रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं सोमवार से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। इस समय से पहले फॉर भी लगता है और सिंस भी लगता है। अगर समय का ड्यूरेशन है, यानी कि समय एक साथ चाहे 5 मिनट हो चाहे 2 सेकंड हो, उसमें फॉर लगा। और निश्चित कोई समय है, अगर सोमवार से है, 1990 से है, 1915 से है, 15 तारीख से है, या लास्ट कल से है, तो कोई पर्टिकुलर कोई डेट या समय या क्षण या स्पेसिफिकेशन अगर कर देता हूं तो उसमें सिंस लगेगा। इसलिए मैं सोमवार से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस 4 वाक्य खत्म हो गई। अब हम 2 मिनट में पास्ट भी सीखेंगे और फ्यूचर भी सीखेंगे। कैसे, पहले हम बता देते हैं कि आपको अगर ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ सब्जेक्ट के बाद और इसी नियम को रिपीट करो। बाकी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में इसमें खाली इतनी अंतर है कि आपको जो पास्ट टेंस है उसमें ये सब्जेक्ट के बाद वाला में पास्ट फॉर्म लगा दो। मैंने खाना खाया या खाया था, यहां पे है वो नहीं, तो ईट के जगह पे हमने खाली इतना एट लगा दूंगा। ऐसे ही आई एट फूड, तो मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, कोई अंतर नहीं है। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, खाली एम को वॉज लगा दिया। ऐसे हैज का और हैव का दोनों का ही पास्ट टेंस हैड है, तो मैं उसने सोमवार को खाना खाया यानी खाया था,
he had eaten food on Monday. Normally we do not use these sentences. Instead of this we use this present past indefinite tense, simple past tense instead of this. अगर कोई पर्टिकुलर कोई समय या डेट दे देता हूं पास्ट में तो हैड लगेगा, वरना इसको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उसने सोमवार को खाना खाया, अगर सोमवार हटा दूं तो उसने खाना खाया, he ate food। उसने सोमवार को खाना खाया, he had eaten food। वो 1990 में जीता, he had won in 1990। दिस वे की ये फर्क पड़ जाती है, इतनी सी खाली अंतर होती है। एक वाक्य अगर प्रेजेंट सीखता हूं तो पास्ट के लिए मैं आपको पहले ही बताया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दीजिए, आपका ये सारे पास्ट टेंस आ जाएगा। मीरा 4 दिन से खाना खा रही थी, मीरा 4 दिन से खाना खा रही है, मीरा हैज बीन लगेगा, हैड के जाएगा हैव होने से, और पास्ट टेंस है करके मीरा हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 4 आवर्स। बाकी नियम वही है। और तुम 1990 से गाना गा रहे थे, you had been singing a song since 1990। for और since समय से पहले लगती है, समय निश्चित है, since समय का अवधि दे रखा है, एक साथ बहुत समय दे रखा है, तो उसमें for लगाओ, ये प्रीपोजिशंस है। इसकी इतनी ही खाली 4 वाक्य को, इस जो 4 वाक्य है वर्तमान में, इस वाक्य के खाली सब्जेक्ट के बाद लगने वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म करते, ये पूरी पास्ट टेंस में बदल जाएगी। यही टेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आपको 4 सेंटेंस पूरी आ गई तो खाली इतनी ध्यान देनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म करते ये पास्ट में बदल जाएगा ये सारे सेंटेंस। ये दूसरी। तीसरी हो गया ये फ्यूचर टेंस। यहां मैं आपको पहले बताया कि शैल विल लग के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगा, कोई भी वर्ब का फॉर्म बदल नहीं सकती है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पे वही वाक्य रिपीट कर दिया, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड और आई विल ईट फूड। नॉर्मली वी यूज विल, शैल का व्यवहार बहुत कम करता हूं। शैल हमारा फर्स्ट पर्सन में यूज होती है और सेकंड और थर्ड में विल होती है। लेकिन अगर कोई डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा हूं, वो मैं पहले ही बताया कि आपको ग्रामर का दूसरी पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों ये विल और शैल लगता है। यहाँ पे शैल मतलब कि आम तौर से मैं कहता हूं मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। अगर मैं बोलूंगा खाऊंगा, कंफर्म खाऊंगा, आई विल ईट फूड, इतनी फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी शैल लगाओ चाहे विल लगाओ, विल का व्यवहार बहुत ही ज्यादा होता है। अब यहां पे मैं बताया था आपको कि रहा रही में यहां पे थोड़ी सी सोचना पड़ता है क्योंकि बी एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि विल और शैल के बाद वर्ब का आईएनजी लग नहीं सकता, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। इसी आईएनजी को लगाने के लिए हमें बी लगाना पड़े रहा रही में, क्योंकि आईएनजी लगाना जरूरी है। ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तुम खाना खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग फूड, इसलिए हमें यहाँ पे बी लगाना पड़ा, ईटिंग को लगाना जरूरी था। उसके बाद थर्ड में वे कल खाना खा चुके होंगे, वही बात है, वे खाना खा चुके हैं लगाऊंगा तो वे खाना खा चुके हैं, ही हैज ईटन फूड। और वह कल खाना खा चुके होंगे, ये आ गया फ्यूचर हो गया, यहां पे विल लगा दूंगा, ही विल हैव। खाली बाकी वाक्य बिल्कुल जो वाक्य थी यहां पे वही वाक्य यहां उठ के आ रहा है, खाली विल के बाद हैव लगेगा, जिंदगी में हैज नहीं लगेगी, क्योंकि विल के बाद भाव का फर्स्ट फॉर्म बोलने से हैव ही पहली भाव है, हैव हैज में बदलती है, हैव मेन भाव है। इसीलिए वे कल खाना खा चुके होंगे, ही विल हैव ईटन फूड। वे 2 दिन से खाना खा रहे होंगे, वही वो खाना खा रहे हैं, ही हैज, यू तुम 2 दिन से खाना खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। अब तुम 2 दिन से खाना खा रहे होंगे, यू विल लग जाएगा, बाकी वही वाक्य, वी विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। दिस इज द कंप्लीट असाइनमेंट फॉर यू। ये आपके लिए जो मौलिक गठन है वाक्य का, जो टेंस हमें मदद करती है, जो 12 भाग है, वो 12 भाग हम आपको 4 भाग के हिसाब से 12 बना दिया। 4 को 12 बनाने का नियम क्या हुआ ना, सेकंड में जाते ही जितनी भी वाक्य यहां लिखा हूं
इसकी भाव का सेकंड फॉर्म करके यहां लिख दो, ये पास्ट में बदल जाएगी। यहाँ पे उससे पहले सैलर भी लगा के भाव का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ये भी सारे बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही भाव का फर्स्ट फॉर्म था। सारे खाली अंतर इतनी है कि रहा रही रहे वाक्य में यहाँ पे गागेगी होंगे तो एक बी एक्स्ट्रा लग रहा है, यू विल बी ईटिंग फूड, क्योंकि बी के बगैर मैं आईएनजी लगा नहीं सकता, इसीलिए ये बी का मैं पहली क्लास में भी स्ट्रेस दिया हूं, आज भी बता रहा हूं कि ये बी लगाना जरूरी है। इस हिसाब से हमारा 12 वाक्य इतनी सुंदर रूप से समझ में आ जाएंगे अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू अंडरस्टूड, आप इसको समझे होंगे। और मैं सोचता हूं अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना दोस्तों में बांटे। और ये खुशी हमें तब मिलेगी जब आप सीखेंगे, then I will be extremely very happy. Thank you.